बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अत्याचार अपने चरम पर था। राक्षसों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया, सूर्य, चंद्र और वायु देवता को बंदी बना लिया और चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। देवता बहुत चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। सबने मिलकर विचार किया और तब तीनों की शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना प्रचंड और तेजस्वी था कि उससे एक दिव्य स्त्री की आकृति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का सौंदर्य अनुपम था, पर उनकी आंखों में साहस और तेज की ज्वाला थी। उनका मुख चंद्रमा की तरह शांत और स्वर शेर के गर्जन की तरह गंभीर था। उन्होंने 10 भुजाएं धारण की और हर भुजा में देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, ब्रह्मा ने कमंडल, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने शक्ति, वरुण ने शंख और यम ने तलवार दी। उनका वाहन एक सिंह बना। जब मां दुर्गा युद्धभूमि में पहुंची, तो उनके रूप और शक्ति को देखकर धरती, आकाश और पाताल तक कांप उठे। महिषासुर ने उनका अपमान करते हुए युद्ध का आमंत्रण स्वीकार किया। उसने अपने मायावी रूपों में आकर मां को भ्रमित करने की कोशिश की। वह कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा, कभी सिंह। लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं। युद्ध कई दिनों तक चला। मां दुर्गा की प्रत्येक चोट से राक्षस सेना धराशायी होती गई। अंततः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर मां पर आक्रमण किया, तब मां ने एक ही प्रहार में त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उस क्षण धरती पर फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और सभी लोगों ने मां की जयकार की। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक छोटे से गांव में उसी समय एक साधारण सी कन्या थी, जिसका नाम था करुणा। करुणा अत्यंत दयालु, विनम्र और निःस्वार्थ थी। वह हर सुबह अपने माता-पिता की सेवा करती, गांव के पशुओं को चारा देती और जरूरतमंदों की सहायता करती। लेकिन गांव में कुछ लालची लोग ऐसे थे जो करुणा की सच्चाई से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके बारे में झूठ फैलाया और उसे अपमानित करने का प्रयास किया। एक दिन करुणा अत्यंत दुखी होकर जंगल में चली गई और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक वृद्धा उसके पास आई और बोली, बेटी, तू क्यों रो रही है? करुणा ने अपने दिल का हाल बता दिया। वृद्धा मुस्कराई और बोली, सच्चाई की परीक्षा कठिन होती है, परंतु माँ दुर्गा सदा अपने भक्तों के साथ रहती है। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई और उसी स्थान पर माँ दुर्गा की एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। करुणा ने श्रद्धा से आंखें बंद की और माँ का स्मरण किया। उसी क्षण उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। गांव में अंधकार छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग भयभीत होकर एकत्र हुए और तभी माँ दुर्गा का स्वर गूंजा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अन्याय सहना भी पाप है और उसका विरोध करना धर्म है। उसके बाद करुणा गांव लौटी और लोगों ने उसके सत्य को पहचान लिया। जिन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया था, वे शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगे। करुणा ने किसी से बैर नहीं रखा, बल्कि सबको माफ कर दिया। वह माँ दुर्गा के दिखाए मार्ग पर चलती रही और उसी गांव में एक मंदिर की स्थापना की, जहां हर साल नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस प्रकार माँ दुर्गा केवल राक्षसों से ही नहीं, बल्कि समाज के भीतर के अज्ञान, अन्याय और द्वेष से भी हमें मुक्ति दिलाती हैं। वे शक्ति हैं, ममता है, करुणा है और न्याय है। जब भी सच्चे मन से कोई उन्हें बिल्कुल माँ दुर्गा की इस प्यारी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बिना गिनती, बिना स्टेज, बस भावों से भरी हुई।
गांव में जब करुणा ने मां दुर्गा का मंदिर बनवाया तो वह स्थान धीरे धीरे एक तपोभूमि बन गया। वहां न केवल गांव वाले बल्कि दूर दराज से लोग आकर मां के दर्शन करने लगे। मंदिर में एक अलौकिक शांति थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवी वहां विराजमान हो। करुणा अब सिर्फ एक गांव की कन्या नहीं रही, वह सबकी दीदी, बेटी और मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसके मन में कोई मोह नहीं था, न प्रतिष्ठा की लालसा, न स्वार्थ की छाया। वह बस सेवा करती, माँ का नाम जपती और हर आने वाले की पीड़ा को अपने शब्दों से हल्का कर देती। एक दिन एक छोटी बालिका, जिसकी आंखों में डर था, मंदिर आई। उसका नाम गौरी था। वह अपने पिता के साथ जंगल से भाग कर आई थी, क्योंकि कुछ दुष्ट लोग उसके गांव को उजाड़ना चाहते थे। गौरी की मां को वे लोग पहले ही उठा ले गए थे। पिता घायल थे और अब बेटी को बचाने का भार सिर्फ भाग्य पर था। करुणा ने गौरी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका मन स्थिर था। उसने मां दुर्गा के चरणों में बैठकर अपनी आंखें बंद की और बोली, हे मां, जैसे आपने मुझे अंधकार से निकाला था, अब इस बालिका की रक्षा कीजिए। मां की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली और उस पल करुणा को कुछ अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। जैसे मां दुर्गा उसके मन में कोई अगला आदेश दे रही हो। उसने अपना मस्तक मां के चरणों में रखा और जब उठाया तो उसका चेहरा और भी शांत, पर भीतर से अग्निमय हो चुका था। उसी रात वह अकेले जंगल की ओर निकली। चांदनी रात थी, पर वातावरण बोझिल था। करुणा की चाल में डर नहीं, संकल्प था। जिस गांव से गौरी आई थी, वहां अब भी कुछ लोग बचे थे, जिन्हें बचाने की आवश्यकता थी। जैसे ही करुणा उस गांव पहुंची, उसे सामने एक झोपड़ी में आग लगी दिखी। एक स्त्री की चीखें सुनाई दे रही थी। करुणा ने एक क्षण को भी न गवाते हुए दौड़ लगाई। आग के बीच से गुजरकर वह भीतर पहुंची और वहां गौरी की मां बंदी थी। करुणा ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तभी कुछ सशस्त्र लोग आ गए, जिन्होंने गांव को बंदी बना रखा था। वे हंसे और बोले, एक अकेली स्त्री हमसे लड़ेगी? करुणा की आंखों में अब कोई भय नहीं था। उसने केवल मां का नाम लिया, जय दुर्गे। और वह चमत्कार हुआ। जैसे ही दुश्मन ने उस पर पहला वार किया, उसकी तलवार बीच में रुक गई। करुणा के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। उसकी आंखें मां के तेज से जलने लगी। उसके चारों ओर वायु घूमने लगी और वहां मां दुर्गा का स्वर गूंजा, जहां मेरी भक्ति होगी, वहीं मेरा निवास होगा। जहां अन्याय होगा, वहां मेरा प्रहार होगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। करुणा के हाथों में एक त्रिशूल था, न साधारण, न धातु का, बल्कि आस्था और शक्ति से बना। उसने किसी योद्धा की तरह युद्ध किया, लेकिन उसमें क्रोध नहीं था, केवल धर्म का तेज था। दुश्मन भाग खड़े हुए और गांव के लोगों को स्वतंत्रता मिली। गौरी दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी, आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप तो माँ जैसी हैं। करुणा मुस्कराई और बोली, हम सब में माँ है, बस विश्वास और साहस जगाने की देर है। उस दिन से वह गांव भी जाग उठा। माँ दुर्गा की पूजा वहां भी शुरू हुई और करुणा के नाम की कीर्तन होने लगे। पर करुणा ने सब त्याग दिया और जंगल के एक शांत स्थान में साधना करने लगी। लोग कहते हैं कि वह अब भी कभी कभी प्रकट होती है, किसी वृद्धा के रूप में, कभी किसी बच्ची के रूप में, कभी किसी माँ के आंचल में, जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। माँ दुर्गा की कृपा ऐसी ही होती है, जब कोई सच्चे हृदय से पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में सहायता करने अवश्य आती है। और करुणा, वह अब सिर्फ एक पात्र नहीं,
वह माँ दुर्गा की जीवित छाया बन चुकी थी, मौन में शक्ति, सेवा में भक्ति और न्याय में अग्नि। यदि तुम चाहो तो इस कथा पर एक भक्ति गीत या नवरात्रि का विशेष नाट्य रूपांतरण भी मैं रच सकता हूँ। पुकारता है, वे अवश्य प्रकट होती हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी संदेश में। यदि तुम चाहो तो इस कहानी से एक सुंदर चित्र, भजन या नवरात्रि की विशेष पूजा विधि भी मैं बना सकता हूँ।